हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जादुई खंडर एक बहुत पुराना खंडर था जिसे काले जादू के खंडर के नाम से जाना जाता था। कई सालों से लोग उन्हीं खंडरों में जाकर काली ताकत हासिल किया करते थे। एक बार एक चोर चोरी करके खंडर में आकर छुप जाता है। उसी वक्त एक अघोरी अपनी साधना कर रहे थे। चोर की आहट पाकर अघोरी का ध्यान भटक गया, जिससे वह काफी गुस्सा हो जाते हैं। अघोरी चोर को अपने पास बुलाते हैं और उसे चेतावनी देते हुए कहते हैं, तुमने मेरी साधना को भंग किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इस खंडर में क्यों आए हो। तभी चोर अघोरी से कहता है कि मेरे सगे भाई ने मेरी सारी दौलत छीन ली और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैंने उसके घर का सारा कीमती सामान चोरी किया और अपनी जान बचाकर खंडर में आकर छुपा हूँ। अघोरी को महसूस होता है कि चोर बेकसूर है, उसके साथ धोखा हुआ है। वह चोर से कहते हैं, क्या तुम अपना बदला लेना चाहते हो। तभी चोर अघोरी के पैरों में गिर जाता है और कहता है, बाबा क्या यह मुमकिन है। अघोरी कहते हैं, देखो यह खंडर यहाँ काली शक्तियों का भंडार है। अगर इसका एक हिस्सा भी तुमने हासिल कर लिया तो तुम दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठोर साधना करनी होगी। क्या तुम तैयार हो। चोर के पास दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि वह बाहर जाएगा तो उसकी जान जाने का खतरा है और खंडर में बिना साधना के रुकने की इजाजत नहीं होगी। चोर तुरंत हाँ कर देता है और अघोरी के साथ काला जादू सीखने के लिए तैयार हो जाता है। अघोरी सबसे पहले चोर को खंडर के कुएं में नहाने को कहते हैं, लेकिन इसके लिए कुएं के अंदर रस्सी के सहारे जाना होगा। कुएं के अंदर सांपों का भंडार है, लेकिन वह सांप जहरीले नहीं है। कुएं में उतरने से पहले चोर को सांपों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चोर रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरने लगता है। कुएं के पानी के करीब पहुंचते ही उसके गले में एक सांप चढ़ जाता है। चोर को सांप की वजह से गुदगुदी होने लगती है। जैसे ही वह अपने गले में हाथ लगाता है, उसे पता चलता है कि यह सांप है। चोर का हाथ रस्सी से छूट जाता है और वह कुएं के पानी में जा गिरता है। कुएं के पानी में गिरते ही हजारों सांप उसके बदन से लिपटने लगते हैं। चोर डर की वजह से चिल्लाने लगता है। तभी ऊपर से अघोरी की आवाज आती है, यह तो केवल पहली सीढ़ी है जिससे तुम घबरा गए, अभी तो बहुत सी मुश्किलों का सामना बाकी है। अघोरी की बात सुनते ही चोर को हिम्मत आती है। उसे समझ में आ जाता है कि यह सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वरना अघोरी उसे नीचे कभी नहीं आने देते। वह अपने आप को शांत करता है और कुएं के पानी में डुबकी लगाकर रस्सी के सहारे ऊपर आने लगता है। ऊपर आते वक्त कई सांप उसके बदन से होकर गुजरते रहते हैं, लेकिन वह चुपचाप ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर आते ही अघोरी उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुमने पहले चरण में सफलता हासिल की, अब तुम्हें केवल दूसरा चरण पास करना है, जिसके लिए एक दिन और एक रात आंखें बंद करके ध्यान करना होगा। ध्यान के दौरान तुम एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाओगे, जहां हर पल तुम्हें कई खतरे दिखाई देंगे, लेकिन असल में वह माया जाल होगा। चोर काले जादू के दूसरे चरण के लिए एक आसन में बैठ जाता है और अघोरी के दिए हुए मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। चोर धीरे धीरे शून्य हो जाता है, उसकी सांसों की गति धीमी हो जाती है और उसके माथे में एक दिव्य रोशनी दिखाई देने लगती है। अगले ही पल चोर अलग ही दुनिया में दाखिल हो जाता है, जहां उसे बहुत भयानक भयानक जीव दिखाई देते हैं। इतने बड़े बड़े पक्षी के बड़े से बड़े हाथी को भी अपने पंजों में दबाकर ले जाए। चोर ध्यान की वजह से अब चेतन मन में भी चेतन अवस्था में रहता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसे एक पेड़ के ऊपर छोटा सा घर बना दिखाई देता है। वह पेड़ के डाल के सहारे लटक कर ऊपर चढ़ जाता है। घर के अंदर बहुत ही अच्छा अच्छा खाना रखा होता है, जिसे देखते ही चोर के मुंह में पानी आ जाता है। वह खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वह पालने वाला अपने मुंह में डालता है, खाना उसके गले में फंस जाता है। वह गले से खाना निकालने के लिए छटपटाने लगता है। वह भागते हुए पेड़ के ऊपर से कूद जाता है। तभी उसे अचानक याद आता है कि यह तो माया जाल है, मुझे बिना घबराए यह तकलीफ सहनी पड़ेगी। वह गले के दर्द को सहते हुए आगे बढ़ता है। उसे एक नदी दिखाई देती है। उसके गले में खाना फंसा हुआ था, इसलिए वह दौड़कर नदी में पानी पीने के लिए घुस जाता है। लेकिन जैसे ही वह नदी के अंदर दाखिल होता है,
होनहार मगरमच्छ उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन चोर बिना डरे पानी पीता है। उसे अब हर खतरा मायाजाल लगने लगता है। इसी एहसास के साथ उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह काला जादू की शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है। अघोरी उसकी साधना से खुश हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं, जाओ दुनिया का कल्याण करो।